अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। तो यह है, देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई गई है, और ये जाल जो पाकिस्तान के लिए बिछाया था उसमें पाकिस्तान खुद आकर फंस गया है। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए। आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सके क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है वो ना सिर्फ हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट की हद तक उसको चैलेंज करते हैं हम रहा है। दोस्तों देखें, हर जंग जब पाकिस्तान की हुई है उसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है, लेकिन हारा भी पाकिस्तान है। ये तारीख गवाह है। आप हिस्ट्री जाके देखें कि जब जब पाकिस्तान ने गुस्से में आकर जब जब लंबी जो है वो पुस्की मारकर जब जब उसने ये दावा किया है कि हम इस पला देश को नहीं छोड़ेंगे, तब तब पाकिस्तान का शलवार उतरा है। और अब भी दोस्तों इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पाकिस्तानी सेना की शलवारें उतारेंगे इस बार अफगान तालिबान। दोस्तों हम अफगानिस्तान के लोग जो है इस बार नंगा भी करेंगे, सरेंडर भी करवाएंगे पाकिस्तान की सेना को, और मार मार के दोस्तों पाकिस्तान की अवाम को भी आजाद करवाएंगे, और पूरे पाकिस्तान को आजाद करवाएगा अफगानिस्तान। दोस्तों वहां की जो जमीन है, जो पठानों की आजाद पश्तूनिस्तान, दोस्तों उसको अफगानिस्तान में मिलाएंगे, बलोचों को भी आजादी दिलवाएंगे, और भी जो जो अब पाकिस्तान के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान की सेना के जुल्म के शिकार हैं, उनको भी आज़ादी दिलवाएंगे। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है, तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस के सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें, बजाय ये कि ग्वादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई हैं, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं।
तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है बॉलीवुड के थ्रू, वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो पहली बात तो ये है कि देखें, हमने ना हम सायाबंदी निभाई है, अच्छा, ना हमने कोई चीज़ निभाई है। हाँ। देखिए हम एक पर्सन है, जो हमारे अपर लेवल पे लोग हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इनको चाहिए था कि यार जब आप बेसिकली ये चीज़ देखें ना कि बेसिकली अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी मुसलमान है, सब कुछ है, ठीक है। हमने अफगानियों के साथ क्या किया, हमने इराक वालों के साथ क्या किया, हमने ईरान वालों के साथ क्या किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी बुक्स में लिखा हुआ है। उनको शुरू से ही हमारा दुश्मन डिक्लेयर किया गया, हालांकि वो मुसलमान है, उनके भी 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ। हर वक्त बात तो करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, इनेबलिंग एनवायरनमेंट की, लेकिन वो ट्रू सेंस में हमसे इम्प्लीमेंट नहीं होता। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, कुछ हम ओवर रेगुलेट हुए हैं, और कुछ शायद हमारी ख्वाहिश भी होती है ओवर रेगुलेट होने की एज अ नेशन। तो उस लिहाज से ये चैलेंजेस हैं। और उसी वक्त जब ये चैलेंजेस हम अपने एड्रेस नहीं करते, तो वो जो ममालिक हैं जो इन चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते गए हैं, जिसमें बांग्लादेश है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है। तो और हम अक्सर अपनी जो गुफ्तगू होती है उसके अंदर हम कहते हैं कि शायद ये कल्चर की वजह से है या पॉलिटिकल वजह से है। बिल्कुल इसकी वजह नहीं है। जब बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ पर भी इन्वायरमेंट ठीक होता है, वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाती है। हमें बहुत काम करने की इस सिलसिले में ज़रूरत है, और सबसे पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को ठीक करना है। हमारी जो भी नई गवर्नमेंट आती है, वो आते हुए तो बहुत कुछ कहती है कि हम इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे, इन्वायरमेंट पे काम करेंगे, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करेंगे, लेकिन वो उस तरह हमें हासिल नहीं होता। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब जो करंट गवर्नमेंट आ रही है, वो इस चीज़ों पे एफर्ट करेगी। ब्यूरोक्रेसी, जो टेक्नोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके सबके एक्सपीरियंस होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, हम अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ा सके, तो इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के और इन्हीं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पैसे देने के भी पैसे नहीं होंगे। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में। जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ, एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम, यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहाँ देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है, उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। चाबहार पोर्ट was initiated against the गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी अलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहे हैं ना। जब वो 6 फेब के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था, तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है, सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर